बीते दिनों मीणा महापंचायत में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे और इन्हीं को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे तो तरह तरह के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और कई लोगों का मानना है कि ये नियम बहुत सही है, इन्हें फॉलो करना चाहिए। उसके भी एग्जाम्पल्स मैंने देखे, लेकिन कई लोगों को ये बिल्कुल भी रास नहीं आ रहे हैं। मीणा महापंचायत को क्या अपने फैसलों पर एक बार फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से रौसी करीरी विवाद हुआ, उसके बाद से मीणा महापंचायत ने कई सारे रूल्स बना दिए कि आपको दिन में शादी करनी होगी और डीजे भी बंद होगा और लड़का लड़की एक दूसरे के घर पर नहीं देख पाएंगे। ऐसे तमाम तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन एक वीडियो के जरिए मैं बता भी चुकी हूँ पहले हमारे दर्शकों को। लेकिन जब सोशल मीडिया पर आप जाते हैं और इन नियमों का उल्लंघन करने वाले वीडियोस भी देखते हैं और पालन करने वाले भी वीडियोस देखते हैं, तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इन नियमों को लेकर समाज भी अब दो धड़ों में बंट चुका है। एक कहता है कि नहीं, ये नियम सही है, इन्हें मानना चाहिए। दूसरा कहता है कि नहीं, ये नियम नहीं माने जा सकते, क्योंकि जिस तरीके से आप ले लीजिए डीजे ही बजाने का जो फैसला रहा। एक वीडियो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, इसमें लगातार पर्दे के पीछे एक वीडियो देखा है जिसमें डीजे को छुपाकर चलाया जा रहा है, लड़कियां डांस कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये नियम समाज को बांधने के लिए बनाए गए थे या फिर रौसी करीरी विवाद ना हो उसके लिए बनाए गए थे? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि हेलमेट पहनने का नियम कब से है? बहुत पहले से है। आज सड़क पे क्या सब लोग हेलमेट पहनते हैं? तो नियम बनाना और उसे लागू करवाना, इसमें काफी समय लगता है। पोलियो की दवाई पिलाने की बात आई, कितने सालों के बाद सब लोग पीने लगे। तो कोई भी इतना जल्दी नियमों को पालना होना ये संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ आदतें बदलने की बात है। मैं यह मानता हूं कि मीणा महापंचायत ने एक बड़ा स्टेप उठाया है और वो स्टेप ये रहा कि उन्होंने आदर्शवाद की तरफ कुछ नियम बनाए हैं। अब नियम बनाने के बाद प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि वो उसे एग्जीक्यूट कराए। लेकिन उस पूरे मामले में उन्हें एक बड़ा वक्त देना पड़ेगा। एकदम से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, आदतें एकदम से चेंज नहीं होती, और इसलिए वो मुझे लगता है कि ये वक्त देंगे भी। लेकिन जिस तरीके से डीजे बंद कर दिया गया, फोटोग्राफी बंद कर दी गई, तो इससे कहीं ना कहीं गांव में एक तो जश्न में खलल पड़ेगा और ऊपर से बेरोजगारी जो है उसे भी बढ़ावा नहीं मिलेगा। क्या सोचते हैं आप? क्योंकि ये कई लोगों का शादी ब्याह जो होते हैं, कई लोगों की रोजी रोटी का भी बंदोबस्त करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, कई लोगों की रोजी रोटी का बंदोबस्त होता है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो जो परिवार गरीब है उनके ऊपर ये एक्स्ट्रा बोझा भी तो होता है। तो हमेशा जो नियम बनाए जाते हैं वो पंक्ति के आखिरी जो खड़े होने वाले लोग हैं उनको देखकर नियम बनाए जाते हैं, और आदर्शवादिता के तहत ये नियम बनाए गए हैं। मुझे लगता है नियम बिल्कुल ठीक है और नियमों को एक तरह से देखा जाना चाहिए। मसलन सती प्रथा थी, अब वो बेहद गलत प्रथा थी। उसे राजा राममोहन रॉय ने ठीक करने का बोला, कुछ नियम बनाए, लेकिन उसे लागू होते होते कितने वर्ष लगे। पर आज हम वो खुशनुमा समाज देख पा रहे हैं जहां कोई भी नारी को सती नहीं होना पड़ता। आप इस बात को समझिए, तभी आज हम नारी सशक्तिकरण की बातें कर पा रहे हैं। अगर उस टाइम राजा राममोहन रॉय ने ये नहीं सोचा होता तो क्या हम आज ये बातें कर रहे होते? तो आज ये मीणा महापंचायत ने सोचा है कि सादा शादी कैसे करवाई जाए, शादी में सादगी कैसे लाया जाए, शादी में किसी एक परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा बोझा नहीं पड़े, कोई बाप कर्जदार ना हो, बहुत सादा शादी होगी तो
अगर कोई पैसा लगाना है तो आने वाले उनके भविष्य में लगाया जाए। ये सारी बातें उन्होंने ध्यान में रखी होगी और मुझे लगता है कि नियम बनाना और उसे लागू करना, इन दोनों में अच्छा खासा वक्त देना चाहिए, क्योंकि यह मसला आदतें बदलने का है और आदतें बदलते बदलते बदली जाएगी। जी, लेकिन जिस तरीके से अभी रौसी करेरी विवाद में जो फैसला लिया मीणा महापंचायत ने, कई लोगों की प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिली है। उसमें एक परिवार की सजा पूरे रौसी गांव को उन्होंने दी, बेटी का लेन देन बंद कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सख्त कार्यवाही की गई? सिर्फ परिवार की किए की सजा उनको देनी चाहिए थी, पूरे गांव को क्यों ये भुगतनी पड़ी? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दोनों मामलों को इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि जहां एक मामला दंड का है और उस एक मामले के तहत वो दंड दिया गया है तो उसकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो सकती है। लेकिन ये जो दूसरा मामला है वो नियम सारे समाज के लिए बनाए गए, इसमें एग्जीक्यूट बहुत लोगों पे करना है, इसलिए वक्त देना होगा। और जहां तक आपकी बात है कि पूरे गांव पे लगा दिए गए, देखिए नियम जो दंड जब तक कड़ा नहीं हो तब तक उसकी वापस वापस उस काम को करने की शंका बनी रहती है। आप देखिएगा, जब हेलमेट का चालान 100 रुपए हुआ करता था, लोग 100 रुपए ही तो दे देंगे, लेकिन जब वो 2000 5000 रुपए हो गया तो लोग अब डरते हैं। तो इसलिए आपको अगर कोई बेंचमार्क सेट करना है तो आपको वो चीज करनी होगी। हालांकि ये कहते हुए उस गांव के लिए तो काफी बुरा है जो दूसरे गांव में अपने बच्चों की शादी करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इससे एक सबक भी मिल रहा है। दोनों चीजें हैं और मुझे लगता है कि महापंचायत ने जो ये चीजें सोची है उसमें बहुत तर्क है, कोई कुतर्क इसमें मुझे नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, रौसी बनाम करीरी में कुछ ढिलाई बरती जा सकती है, कुछ थोड़ी बहुत ढिलाइयां बरती जा सकती है। ये ढिलाई पर अगर वापस विचार किया जाए तो उस गांव के लिए बेहतर होगा, ये मुझे लगता है। जी, देखिए, दिखावा करने वाली प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए मीणा महापंचायत ने ये सारे फैसले लिए, ये नियम बनाए। और एक वक्त था जब शादी और सादगी दोनों एक दूसरे के अनुकूल दिखाई देते थे, लेकिन अब शादी के लिए जो दिखावे बढ़ गए हैं, बिन बात के खर्चे बढ़ गए हैं और रौसी करीरी विवाद जैसे विवाद ना हो, उन सब चीजों को देखकर ये नियम बनाए गए और हैं। आज भी अगर आप देखें तो मीणा महापंचायत ने स्टेप लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज अगर आप कोरोना के बाद में पूरे भारतवर्ष में देखें तो कई सारी फैमिलीज ये स्टेप उठा रही है। वो ये कर रही है कि भाई शादी, हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन शादी फिर भी हम कोर्ट में कर रहे हैं और फिर उस पैसे से हम बहुत सारे गरीबों को बहुत कुछ दे रहे हैं। मसलन आप देखिए, दो बड़े परिवारों में अंतर आप देखिए। एक तरफ मुकेश अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी बहुत जबरदस्त तरीके से की, जबकि अडानी जी ने ठीक ठाक शादी की लेकिन कोई ऐसा बहुत ओवर दिखावा नहीं किया, जबकि 10,000 करोड़ रुपए का दान दे दिया। तो अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो ऐसे कीजिए, ये संदेश है जो कई जगहों से आ रहा है। आपने सूरत के कई एग्जाम्पल्स देखे होंगे, वो अपने बच्चों की शादी पे अपने सारे वर्कर्स को बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स जैसे कार्ड्स दे देते हैं, ये सब कुछ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए जो समाज के लिए बेनिफिट वाली हो, या उस परिवार जो शादी के गठबंधन में बंध रहा है उनके भविष्य के लिए हो, पर शादी में सादगी से की जा सकती है। जी, तो आप क्या कहते हैं मीणा महापंचायत के इन फैसलों पर? आपने देखा है, पूरा सुना है ये वीडियो, तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। क्या आप भी उन नियमों का पालन करने वाले हैं, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को फॉलो करवाने वाले हैं वो रूल जो मीणा महापंचायत ने बनाए हैं? क्या कहते हैं आप? रखिएगा जरूर अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसी और वीडियोज के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो
वो फैक्ट्स। तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।